हाँ So basically हमने लास्ट टाइम बात की थी हैश टेबल्स की। सो एक छोटी सी डिस्टिंक्शन है हैश टेबल और हैश सेट की। ये बड़ा फर्क है। हैश टेबल जो है इसके अंदर आप जब इंसर्शन करते हैं तो आप इंसर्शन करते हैं किसी की पे। अब एक की डालते हैं, उस की को हैश किया जाता है, वो इंडेक्स प्रोड्यूस करता है और वहाँ पे आप इंसर्शन करते हैं। लेकिन जो इंसर्शन होती है वो किसी ऑक्सिलरी डाटा की भी हो सकती है। मतलब एक कीज़ के की आपने रखी हुई है, वो स्ट्रिंग्स है, लेकिन उसके बाद जो डाटा है वो कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसके पॉइंटर्स रखती हैं समथिंग राइट। तो हैश टेबल जो है इसमें ये होता है कि यू हैव की डाटा पेयर। की डाटा पेयर है जो आप स्टोर करते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, आप चेनिंग करते हैं, उसका वो लिंक लिस्ट होती है सो राइट। हैश सेट जो है ये थोड़ा सा इसमें सिर्फ इसमें कोई डाटा नहीं होता। लाइक इसमें सिर्फ द ओनली डाटा इज द की इटसेल्फ, मीनिंग द की इज आइदर प्रेजेंट इन द हैश सेट और नॉट प्रेजेंट इन द हैश सेट। सो सेट है, सेट में you can test the membership of anything in a set, right? Whether something is a member of that set or not, right? So इसके अंदर आप सिर्फ कीज ही स्टोर करते हैं और यहाँ पर आप स्टैंडर्ड, इस केस में आप स्टैंडर्ड लुकअप कर सकते हैं राइट। लुकअप किस तरह होती है कि डाटा आपने कोई डाटा उसमें से लुकअप करना है, आप की देते हैं, की आपको उस जगह पे ले जाती है जहाँ डाटा है और वहाँ से आप डाटा स्टोर करते हैं राइट। यहाँ पे आप सिर्फ एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, whether this key exists in the hash set or not. अच्छा Okay. So it cannot actually give you any auxiliary data. You have not stored any auxiliary data. What you have done is you have inserted keys, and after that you can find the answer whether a certain key has been inserted or not. So तो hash set जो है इसमें आप existence का question। सॉरी ये जो SQL में सेट है ये वो हैश सेट होता है या वो यूनियन फाइंड वाला होता है? नहीं, यूनियन फाइंड तो फर्क है। यूनियन फाइंड तो वो डिसजॉइंटेड सेट्स के लिए। अच्छा ये है, दिस इज जस्ट फॉर एनी सेट मेंबरशिप। अगर आपने एक सेट बनाना है तो यू कैन यूज अ हैश सेट। मतलब कि ऑल यू कैन, द क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑफ अ हैश सेट इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, whether something exists in the set or not. No other question. Is this understood? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप उसी में के बाद नहीं, देखिए इसमें ये है ना कि आप बहुत सही है ना कि इसको मैं एज अ हैश सेट इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अगर मेरे पास हैश सेट है तो ऑब्वियसली हैश सेट से जो मैं डिमांड कर रहा हूँ वो थोड़ा कम है। लाइक माई डिमांड इज स्मॉलर वन, so I can make this more efficient space-wise, because the question that I'm asking is such a simple question, right? I don't have to store any extra data. तो ये यहाँ होगा। तो हैश सेट की ज़रूरत कैसे हो सकती है? आप इमेजिन कर सकते हैं कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें you do not have to actually store the data, you only have to store whether something exists or not, right? For example, if you have a bunch of profiles in a database and you want to just read them once in the beginning, put them in a hash set, right? And whenever somebody adds their key, go to the hash set and see whether that key exists or not in that hash set. मतलब कि वो बंदा यूजर है कि नहीं यहाँ पे, right? तो वो hash set इस तरह क्वेश्चन स्टोर करता है। इसके जो क्लासिकल एग्जांपल्स हैं उसके अंदर स्पेल चेक आ जाता है। एक पूरी डिक्शनरी को हैश सेट में डालो और फिर आप अगर क्वेश्चन अगर कोई लिखते हैं वर्ड, वो देखें वो हैश सेट में है कि नहीं। पासवर्ड चेक करने वाला जो है वो भी इस एग्जाम्पल में आ सकता है कि कोई पासवर्ड ऑलरेडी यूज़ तो नहीं है, अगर ऑलरेडी यूज है तो वो हैश सेट में होगा, अदरवाइज आपकी बात सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा एग्जॉस्टिव सर्च में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने कोई सोल्यूशन पहले ही जनरेट कर दिया है राइट, तो आप उसको हैश सेट पे डाल दें, हैश सेट में सारी चीज़ों को डाल दें। अगर कोई सोल्यूशन आप पहले जनरेट कर चुके हैं वो हैश होगा, वो दोबारा जनरेट कर दें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एंड मैक्रो क्राउडर्स कैन यूज इट, लाइक अगर कोई पैकेट रिपीट हो रहा है आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, डोंट लुक एट इट अगेन। सो
So for this purpose, hash sets, we would want a hash set to be small. Like we would want it to be efficient in terms of memory also. यूनिवर्सल हैशिंग में आपने देखा कि हमने ऑलरेडी कांस्टेंट टाइम में इंसर्शन और लुकअप हम कर रहे हैं विद हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन इस केस में हम ये कोशिश करेंगे कि कांस्टेंट टाइम भी रहे और उसके साथ साथ स्पेस भी थोड़ी कम हो। तो सबसे पहले मैं इसकी एक सिंपल केस आपको दूंगा कि हैश सेट अगर मैंने बताना है तो हैश सेट सिंपलेस्ट केस क्या है। हैश सेट सिंपलेस्ट केस ये है, सिंपलेस्ट केस है जी कि आपकी जो कीज है, all the keys that you want to put in the set, they are coming from a very restricted, well-defined range. They're coming from a very restricted set. For example, keys, all keys are members of set 0, 1, 2 all the way to some capital M minus 1. जितनी भी keys आती हैं, again just like last time, I'm going to talk about keys, integer keys. I've already explained how to convert from string to integer, right? But integer keys हैं और इस केस में वो integer जो है ना सिर्फ वो integer keys है बल्कि they're all coming from a very restricted set. Okay? Now if you were to make a hash set for this kind of a set of keys, what is the most efficient way to make it? Hash set है ना, यानी इसमें से कोई की आएगी उसको आपने हैश सेट में, और हैश सेट दो फंक्शंस सपोर्ट कर रहा है फिलहाल, इंसर्ट एंड लुकअप, एंड इन दिस केस लुकअप आंसर्स yes or no whether something exists or doesn't exist. Okay, so hash set essentially सपोर्ट कर रहा है इंसर्ट और लुकअप, ठीक है। और एक एडेड रिस्ट्रिक्शन जो बहुत बड़ी आपको मिली हुई है वो ये है कि सारी कीज इस सेट में से आएंगी। तो अब अगर आपने एज अ प्रोग्रामर अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है हैश सेट को, व्हाट इज एन एफिशिएंट वे टू डू इट? वो जो m है जो तुम्हारे स्लाइड में बनाते हैं उसको पूरा इसको नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ऐसे साइज तो टेबल दिया था, Yes. राइट, लेकिन उसको भी आप भूल जाएंगे, एक नई प्रॉब्लम है, राइट, दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम। वहाँ पे तो मैं एक्चुअली कह रहा था कि टेबल है और उसमें ईच एंट्री कुड बी अ पॉइंटर टू अ लिंक लिस्ट, राइट। मेरा क्वेश्चन ये था कि m जो है हम स्लाइस मेंशन कर रहे हैं किसी चीज पे कि नहीं, बस एक रेंज है। सिर्फ रेंज। मैं आपसे कह रहा हूँ आपने स्टोर करना, आप बताएं। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो कीज आपके पास आ रही हैं वो 0 से लेके कैपिटल M -1 तक है, या इसको आप कोई और सिंबल कर लें, n कर लें। इसको लास्ट अगर हम मेथड जो था उसी को अगर अडॉप्ट कर लें तो इस तरीके से भी होगी। लास्ट मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, वही जो हैश सेट एक यूनिवर्सल फैमिली यूज कर रहे हैं, लेकिन वो मोस्ट एफिशिएंट इस केस में नहीं है, बिकॉज इस केस में आपके पास एक बहुत बड़ी एडेड रिस्ट्रिक्शन है कीज के ऊपर। सर वो रिपीट अगर एक है कि कर देना तो हाँ, कौन सी? वो जो उसमें वो चांसेस क्या है प्रोबेबिलिटी कि एक जगह के ऊपर ये कांस्टेंट आ जाएंगे लेकिन उसके ऊपर कुछ ये चांसेस है उसके अंदर, लेकिन मैं वो भी एक इशू है। लेकिन आप यहाँ देखें ना, यहाँ पे मैंने आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो और कम कर दी है, यानी कि आपकी जो इनपुट है वो बिल्कुल अब एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से आ रही है, आगे पीछे से नहीं आ सकती। और जो क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल एक सिंपल है, यस नो, लुकअप नहीं कर, ये हर की के अगेंस्ट कोई डाटा नहीं है। सिर्फ आप फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल M is 100, what I'm saying is the all keys are from 0 to 99. अच्छा 0 से 99 तक। If capital M is 100 तो सेट क्या है 0 से 99, तो जो भी की आती है उसको आपने स्टोर कर देना है। स्टोर ऐसे करना है कि बस आपने ये रिकॉर्ड रखना है कि ये की आ गई, सबसे इंडेक्स पे -1 रख दो। उसे नेक्स्ट का बोलिए कौन सा इंडेक्स पे। तो आप कह रहे हैं कि मैं एक array रखूं, तो मैं स्ट्रक्चर है पूछने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप कह रहे हैं मैं एक array रखूं ऑफ array of booleans, इससे बेहतर नहीं हो सकता। वेक्टर भी array होती है। मैंने सिर्फ yes no आंसर करना, तो इससे भी एफिशिएंट नहीं कर सकता स्पेस में। लिंक लिस्ट
लिंक लिस्ट नहीं थ्री कर सकते हैं थ्री भी बहुत बड़ा है सर लेकिन अगर 3D रखते हैं तो जब आप रिवर्स करेंगे तो प्रॉब्लम तो जाती है तो नहीं कहता यस नो आंसर करना है हर की के लिए मुझे कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए? 1 byte? Do I really need 1 byte? 1 byte? 1 bit? 1 bit is it? So actually I can just store m bits, right? क्योंकि आंसर हैश सेट में सिर्फ ये बताना है कि फलानी चीज़ है या नहीं। तो अगर मेरे पास कैपिटल M let's say is 100 for example, what if I keep 100 bits and then I can answer whether so अगर की नंबर 6 आती है तो मैं 6th bit को क्या करूँगा ऑन कर दूँगा और दोबारा 6 आता है लुकअप करने के लिए तो मैं 6th bit को रीड कर दूँगा और मैं बता दूँगा कि वो ऑन है या नहीं। Just making sense? एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है? कि एक वेक्टर ऑफ बिट्स। जी सर अगर हमारे पास n का तो साइज इंक्रीज कर जाए मतलब हम बहुत ज़्यादा बिट्स को यूज़ करेंगे उसमें यार बहुत ज़्यादा बिट्स को यूज़ करना खराब है या बहुत ज़्यादा बाइट्स को यूज़ करना खराब है? आई कांट गो बिलो बिट्स। सही है, अगर मैंने 50 चीज़ें रखनी है तो कम से कम 50 बिट्स से कम मैं क्या करूँगा, आधी बिट तो नहीं कर सकता। सो चूँकि हमने कोई ऑक्सिलरी डाटा नहीं रखा, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन रखनी है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो हम इस इन्फॉर्मेशन को एक बिट में भी रख सकते हैं। अगर बिट 0 है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, 1 है तो एग्जिस्ट है। तो मेरे ख्याल कॉन्सेप्ट से समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कोड करने बैठेंगे तो कोड कैसे करेंगे। थोड़ा सा उस पर हल्का फुल्का एक लोड आपको दे दूँगा, कोड कैसे करेंगे इसको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कैपिटल M जो है वो आ जाता है लेट्स से 500 बिट्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? 500 बिट्स बूल है, 500 बिट्स एग्जैक्टली बना सकते हैं आप? 500 बिट्स नहीं बनेगी, क्या बनेगा? 512 बनेगी, क्योंकि 512 जो है पावर ऑफ 2 है, तो कितनी बाइट्स बनेगी? क्योंकि बाइट्स से छोटी चीज़ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। So actually you can have a few bits wasted, right? At max 7 bits आपको वेस्ट करनी पड़ सकती है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं। तो 512 फॉर 500 है तो 500 है तो कितना बनेगा जी? 504 समथिंग, राइट? 504। सो वो आपने यहाँ पे बना दिया, ठीक है? तो ये आपका बिट वेक्टर है। So this is actually something you should know anyway, because bit vector, like if for example you have this problem कि एक array में से बताएं कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, राइट? तो array में कोई डुप्लीकेट्स तो नहीं आ रहे, तो जब भी एक नंबर आता है उसे बिट वेक्टर में डालना। और अगर ये रिस्ट्रिक्शन है कि उस array के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो 0 से -1 है, तो आप बिट वेक्टर यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स तो नहीं आ रहे। सो ये जो सारी चीज़ें बनेगी ये तमाम ये अब एक्चुअल बिट्स हैं, these are actual bits, these are not bytes, okay? So you actually make m bits, okay? ये आपका बिट वेक्टर है। बिट वेक्टर जो है वो कुछ 3 फंक्शन सपोर्ट करता है। सेट ith बिट को सेट कर दो, राइट? कि अगर आपने ith बिट रखनी है इसको सेट कर दो। गेट ith बिट को गेट कर दो, और शुरू में आई थिंक एक इनिशियलाइज का कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह में इनिशियलाइज कर दिया होगा जो सबको 0 कर दो, सबको 0 कर दो, इधर लिख देंगे सब कुछ एक्टिव। अब आई होप कि आपको ये पता है कि एक सिंगल बिट को सेट कैसे करते हैं, गेट कैसे करते हैं। ये अगर आप नहीं है तो आप असाइनमेंट में कहेंगे C++ करते हैं ना। यस अगर C++ आपको पता है बिट ऑपरेटर होते हैं एक्चुअली, बिट वाइज एडिंग, सॉरी बिट वाइज ऑरिंग, बिट वाइज एडिंग, और क्या होता है ज़ॉरिंग भी होती है। अगर इन दोनों सही होते हैं, हाँ, शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये ऑपरेटर्स होते हैं। ये आपने समझी नहीं तुम्हें पड़ी पहली बार किया हुआ है बिट ऑपरेटर, बस वही काम आप C++ में भी कर सकते हैं।
तो उसी तरह के बिट ऑपरेटर्स इस्तेमाल करके आप ith बिट सेट कर दें, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने ith बिट सेट करनी है तो आप और कर दें with what? With just that one bit should be 1 and all the other bits should be 0, right? And if you OR with that, that one bit will be set. तो अगर एक भी चीज़ 1 हो तो set हो जाएगी, and so on and so forth. So I hope you guys can see that all of these can be written in O of 1. These can be written in O of 1. Okay, set because अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप ऐसे कीजिए 107वीं बिट जो है उसको सेट करें। 107वीं बिट को सेट करने के लिए जो बाइट आपको चाहिए आप उसका नंबर निकाल सकते हैं। हाउ? सो अगर 107th बिट सेट करना है, डिवाइड बाय 8 करना है, सो इसका मतलब है 107/8 बाइट और उसकी फिर 107 bit, right? So basically you can just do this. This is both O of 1, O of 1, right? And after that you can do a small shifting operation. एक mask बनाइए, उसमें shifting कीजिए इस तरह, इससे ORing कर दें वगैरह सेट कर दें. Okay. So I'm not writing the code, but you guys can imagine कि इस तरह होता है bit vector इस तरह. So we now have seen one way to make a hash set. This way to make a hash set is called a bit vector, and its hash function is extremely simple. Just go to that bit. Right? So if I is 20, go to the 20th bit. Right? और उसके अंदर O of 1 में आप ये दोनों लिख सकते हैं. अब ये bit vector जो है इसको मैं जो next आगे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ I'm going to use a bit vector as a black box. Bit vector आपने बना लिया है और उस black box के अंदर दो functions हैं set और get. Okay. So now by the way इसमें आप एक clear का भी डाल सकते हैं कि आगे bit को clear कर दें, etc. So अब question ये है कि ठीक है ये बन गया, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो keys हैं वो इस बहुत ही restricted domain से आ रही हैं तो I can easily make a bit vector, okay, जिसमें कोई मसला नहीं होगा. तो प्रॉब्लम कब आएगा? जब मैं ओपन कीज अलाउ करना चाहता हूँ. Keys are coming from U. Remember U? Universe of keys, and in this case, this U is like any integer, right? So actually हमारी जो setting है वो ये है. Setting ये है कि we have U set of universe of keys. और आपको याद है लास्ट में मैंने S की भी बात की थी, which was subset of U, but actual set जो कि actually आएगा, right? और इसकी बड़ी खूबी ये कि ये जो S का साइज है ये काफ़ी छोटा होता है as compared to the universe. कि रियल लाइफ में जब हम कोई डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ डाटा नहीं होता, मच लेस. सो एंड एक चीज़ हमने और की थी, इसका साइज था हमने कहा था इसकी तकरीबन एंड यहाँ पे एक और बात है वो ये कि इन दिस डिस्कशन we're going to think that we already have a very good idea. In advance, we have a very good idea of what capital N will be. Okay, you have an idea कि मैं जिस application के अंदर data structure बना रहा हूँ, उसमें तकरीबन 8-10 हज़ार keys आती हैं at any given time. तो ये exact number अगर आपको नहीं भी पता तो you have a pretty good idea. Okay, 8-10-11 हज़ार keys आती हैं. So you have a pretty good idea about capital N in the beginning. Okay. But now the problem is they are not coming, these keys are not coming from this set. Okay? They are coming, they're any keys, they're any integers. It could be -55. Okay? It could be any number. If it was coming from here, then I don't need to do anything else. Then I will just make the bit vector.
Okay, but now these keys are coming from they can be any integer. तो पहला तरीका क्या हो सकता है? सिंपलेस्ट तरीका, अगर कोई भी इंटीजर है, हैशटैग मैं बिट वेक्टर ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो कोई भी इंटीजर आ रहा है तो क्या कर सकता मिड से स्टार्ट कर दे जी? मिड से स्टार्ट कर दे मैथ को मिड से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आ जाएगा हैश करके बिट वेक्टर में स्टोर। हैश से भी पहले ये है कि सिंपली हैश सिंपली मॉडिंग है, किसी तरह इसमें वो उसको कन्वर्ज कर दें, उसको मैप कर दें किसी तरह और डाल दें, और उसमें फिर कौन सा प्रॉब्लम आएगा? कोलिजन का प्रॉब्लम है। जब कोलिजन का प्रॉब्लम आता है तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कोलिजन की प्रॉब्लम को हल करने का अच्छा तरीका क्या है। क्या अच्छा यूनिवर्सल हैश तो बिना, इनफैक्ट हम ये करेंगे, तो हम ये करेंगे अब कि जो बिट वेक्टर है, अब हम ये नहीं कर सकते कि अगर मेरे पास आई आया है तो आई एच बिट को ऑन करो, क्योंकि इट माइट नॉट बी इन दिस रेंज, एंड इफ आई जस्ट सिंपली डिड a mod and mapped it to this range, I will probably get too many booleans. Maybe too many keys will be mapped to the same thing, right? तो हम करते ही हैं फिर कि हम हैशिंग करते हैं, ठीक है? इनफैक्ट ये जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ, दिस इज अ ब्लूम फिल्टर, and I'm going to just explain it like this. बहुत सिंपल है ये, थोड़ा सा इसका एनालिसिस है, बट एज अ डाटा स्ट्रक्चर ये बहुत सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि हमने यूनिवर्सल हैशिंग ऑलरेडी कर ली। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा इस ब्लूम फिल्टर का। ब्लूम फिल्टर एज अ स्ट्रक्चर, ब्लूम फिल्टर इज जस्ट अ बिट वेक्टर, ओके? आई एम नॉट गोइंग टू इंसर्ट इट यूजिंग दीज फंक्शंस, जस्ट गेट सेट मैं नहीं करूँगा, कुछ और काम भी करूँगा, लेकिन अगर मैंने उसको एज अ स्ट्रक्चर लिखना हो तो ब्लूम फिल्टर इज जस्ट अ बिट वेक्टर, ओके? तो ब्लूम फिल्टर क्या है? ये बिट वेक्टर, और इसका कोई सर्टेन साइज है, व्हाटएवर द साइज इज। इसका साइज जो है वो हम वही कर लेते हैं, इसका साइज कैपिटल M, जैसे हमारे हैश टेबल का साइज कैपिटल M, और कैपिटल N कीज आ रही है, ओके? सो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई टेक, सो एक की आती है K, एक की K आती है, राइट? उस की के साथ क्या किया जाए? How to put it into this? Because these are bits. मैं M bits की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे M is in terms of bits, इसके अंदर कैपिटल M bits, ये ज़रा इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ना ये इम्पोर्टेंट है इस डिस्कशन में। So bit number 0, bit number 1, all the way to bit number capital M. So first of all, the question is, how do I decide the value of capital M? कैपिटल M की वैल्यू क्या है? मैंने रैंडमली उठा दिया या फिर कोई उसके पीछे कोई साइंस है? तो फिर देखेंगे कि उसके पीछे रीजनिंग होगी, okay? वो रीजनिंग क्या होगी इसके ऊपर हम आते हैं। तो ब्लूम फिल्टर का सेंट्रल आइडिया ये है कि जब मेरे पास एक की K आती है, तो ये सारा काम होने से पहले एक्चुअली मेरे पास यूनिवर्सल हैशिंग मौजूद है, ओके? तो लेट मी जस्ट लेट मी फॉलो दैट स्टोरी एक्चुअली। यूनिवर्सल हैशिंग, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यूनिवर्सल हैशिंग जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट नॉट अ सिंगल हैश फंक्शन बट ए फैमिली ऑफ हैश फंक्शंस, व्हिच इज एसेंशियली व्हेन वी टॉक अबाउट अ फैमिली ऑफ हैश फंक्शंस वी टॉकिंग अबाउट एन एल्गोरिथम व्हिच प्रोड्यूसेस these hash functions। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम, तो हमारा जो हैश फंक्शन था वो क्या था? मैट्रिक्स ही था। तो हर रैंडम 0-1 मैट्रिक्स जो b by u की थी, that was a hash function, right? So we already have a capital H family of hash functions, okay? And this basically means H1, H2, all the way to sum. So now we're going to start with the Bloom filter. We're going to pick a hash function from here. Okay, one of the hash functions from here, which essentially basically means generate a random 0-1 matrix in that case. Right?
and let's say it's let me call it HI. Okay, yeah, no, HI. ये कोई hash function. ये थोड़ा सा confuse करेगा. Let me just call it H. Okay. So H hash function आ गया. अब हम इस H hash function को हम क्या करेंगे, जो ब्लूम फिल्टर में जो की आ रही है वो की कहाँ जाएगी, इधर आएगी. मुझे यहाँ पे इसको की को ऐसे कुछ नाम, I would like to give it a different name. H की यहाँ आ जाएगी, ठीक है. And what will this produce? Index. An index between 0 and m-1. तो आप क्या करेंगे, can you guess? Let's say इसने प्रोड्यूस किया, Set I call them. यहाँ पे सेट कर देंगे इसको सेट. तो सेट I की जगह मैं H के की भेज दूँगा. आपने की डाला ना, जब की डाला तो इसने इंडेक्स निकाला. उसके बाद की के साथ मैंने कुछ नहीं करा. उसके बाद जाके मैंने वो वाली बिट सेट करी. ये हैश सेट है, इसमें की खुद स्टोर नहीं होती. अच्छा. डाटा स्टोर नहीं होता. इसमें यस नो स्टोर होता कि क्या ये चीज़ है या नहीं है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर की थी आपकी 25 को आपने एज में भेजा, उसने इंडेक्स 3 निकाली, आपने वहाँ जाके 1 लगा दिया. अब कोई लुकअप करता है 25 दोबारा से लुकअप करता है, दोबारा ही आ जाएंगे. यहाँ पे तो 1 है, इसका मतलब है कि 25 एग्जिस्ट करता है. अदरवाइज 25 एग्जिस्ट नहीं करता हो. ओके, सो does this make sense now? Yeah. तो बजाय इसके कि अब चूंकि जो कीज आ रही हैं वो 0 से m-1 के दरमियान नहीं है, कहीं से भी आ रही हैं, तो I will like to hash it. That hash will give me this index, and I will go to that index and set it. What is the problem with this? तो जैसे collision आती थी, लेकिन probability से है ना collision की. अगर दो different keys हैं और वो दोनों सेम जगह मैप हो गई हैं, और एक की है जो दूसरी की नहीं की है, तो दूसरी की existence पे true दे देगा. हाँ, और दूसरी बात ये है कि अब इसमें वहाँ पे तो कहता ना कि collision resolve हो जाती थी, right? हाँ. क्या होता है? अभी चेन थी कोई, और उसमें आप जाके देखते थे, right? तो इसमें तो अगर एक दफ़ा गया तो वो गया, तो 1 है तो 1 हो गया. या फिर आप एक्स्ट्रा स्टोरेज डाल रहे हैं, लेकिन कितनी एक्स्ट्रा स्टोरेज. सो इसका नेक्स्ट नेचुरल स्टेप जो है वो बिल्कुल कुछ ऐसे होता है. आप कहते हैं अच्छा ठीक है यार, एक की बजाय एक बिट की बजाय 2 बिट्स रख लें इंफॉर्मेशन की. यानी एक कोई चीज़ की आती है, वो 2 रैंडम हैश फंक्शंस निकाल दो बजाय एक के 2 रैंडम हैश फंक्शंस. अच्छा. इसको मैं कह देता हूँ, आप मुझे कुछ इंडेक्सिंग चाहिए. ये बाय द वे देखिए, ये H1 H2 मैंने वैसे लिखी है. ये वो वाले H1 H2 नहीं है. लेट्स से ये HI है. ओके, HI मैं पिक करता हूँ, ये HI1 है. फिर मैं एक और पिक कर लेता हूँ, लेट्स कॉल इट HI2. ओके, दे आर नॉट कंसेक्यूटिव. एक और रैंडम फंक्शन आ गया और उसमें भी मैं की भेजता हूँ, और ये कोई और इंडेक्स निकालेगा, राइट? तो वो भी जाके सेट कर दूंगा. प्रोबेबली ये भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है. लेट्स से कोई और इंडेक्स निकालता है, वो भी सेट कर देंगे. और बिट वेक्टर हमने वही एक बिट बिट का फैक्टर वही पढ़ा हुआ है. बिट फैक्टर को आपने एक बार बता दिया, उसके अंदर एक गेट का फंक्शन है, एक सेट का फंक्शन और एक क्लियर का फंक्शन. क्लियर का भी जरूरत नहीं है, गेट और सेट का फंक्शन. अब आप करते हैं की आती है, आप कहते हैं यार 2 हैश फंक्शन अपनी फैमिली से निकालें. ये 2 हैश फंक्शन आप निकाल रहे हैं ना, ये आप प्रोग्राम की शुरू में एक दफ़ा निकालेंगे. हर की के लिए नए हैश फंक्शन नहीं होंगे ऑब्वियसली. सो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये आप याद रखिए, हैपेंस वंस at the start of the program. At the start of the program. So I have 2 bits now. 2 bits are being set. But again, I can have booleans, because when I have a lot of keys, tens of thousands of keys, okay, tens of thousands of keys आ रही हैं, तो हो सकता है कि कोई 2 keys जो है वो वैसे ही सेट हो जाए, या वैसे को लिए ना आ जाए, बड़ी जल्दी आ सकती है, राइट? तो इसको क्या किया, 3 कीज ना करें, 3 बिट्स कर सकते, राइट?
3 बिट भी कर सकते हैं, 4 बिट भी कर सकते हैं। हाँ? यार अभी कितनी लंबी है? तो चलती जाएगी। चलती जाएगी तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना चाहिए। हर चीज़ का एक ट्रेड ऑफ होता है, ट्रेड ऑफ। अगर मैं ये बिट्स बढ़ाता जाऊँगा, 3 बिट्स रख लें, 4 बिट्स रख लें, 5 बिट्स हैश करें। In fact, let me just say that I have this option. Let me make this a more generic thing. शुरू में मैं ये जो hash functions निकाल रहा हूँ, I go all the way to HIK. So I have K hash functions. K hash. Follow that? तो basically अभी तक ये स्टोरी है कि आपके पास एक की आई, आपने उस की को k हैश फंक्शन से हैश किया, नॉट जस्ट अ सिंगल हैश फंक्शन। वो k हैश फंक्शंस कहाँ से आए? वो आपने शुरू में जनरेट कर लिए थे। k हैश फंक्शंस अपनी फैमिली से आपने वो जनरेट करके रखे थे। k हैश फंक्शंस का मतलब है k दफ़ा आपने हैश फंक्शन को कॉल किया होगा ऑन द सेम की। हर एक ने आपको इंडेक्स दी, आपने वो इंडेक्स जाके सेट किया। So for each key, k bits are set in the bit vector. Okay, so let me make that simple. For each key, k bits are set. और ये जो bit vector actually it's a Bloom filter. We call it a Bloom filter. In the Bloom filter. ये क्या है? K is just the number of hash functions जो मैं यूज कर रहा हूँ। कितना हो सकता है? ये कितना हो सकता है, नहीं हो सकता, यही हमने आखिरी डिस्कशन सारी यही आपको बताएगी। K कितना? ये K कितना हो सकता है, ये कैपिटल M कितना होना चाहिए। ये जो डाटा स्ट्रक्चर आप कर रहे हैं ना, आप ये समझ लेंगे आप एक कंट्रोल पैनल के सामने बैठे हैं और हर वेरिएबल K, M एटसेट्रा आपके सामने है। एक ट्यूनर है या नॉब है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और जो कि आप करेंगे तो जो मैथमेटिक्स हम करेंगे अभी वो आपको बताएगा कि इसका ट्रेड ऑफ क्या है। ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसमें कोई फिक्स बात नहीं है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है। ठीक है, ये आप k bit सेट कर रहे हैं, जिसे कर रहे हैं। ये k bit सेट करने से अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो कितना सॉल्व हो रही है? कौन सा problem? मैंने जो क्वेश्चन थी वो इस तरह से हो रही है ना कि देखें, इंट्यूटिवली मैं भी आपको मैथमेटिकली बताऊंगा, अभी आप इंट्यूटिवली बता सकते हैं। इंट्यूटिव ये कि एक की आई, लेट्स से k is equal to 6, उसने 6 बिट्स सेट कर दिए। अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि कोई और की वही 6 बिट्स सेट करेगी, सर वो प्रोबेबिलिटी कम। लेकिन हम लुकअप कर रहे हैं, लुकअप करेंगे तो वही 6 बिट्स दोबारा जनरेट होंगे, क्योंकि k हैश फंक्शंस वही हैं। सर अगर हमारा 50 का होने वाला था एक ऑलमोस्ट, और हमें बहुत कम स्पेस बची थी उसके बाद, और वहाँ पे इनपुट आएंगे और एक ऐसी वैल्यू आई है और जिसने वो जो लास्ट 6 थे उनमें से जो फील्ड में उनमें से कोई इंडेक्स जनरेट कर दी है, तो वो तो एग्जैक्टली चीज़ें नहीं भी आ जाएगी। लेकिन बुलियन तब होगी जब 6 की 6 बिट्स वही हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका ठीक है कि कुछ 6 बिट्स कॉमन हो सकती हैं, लेकिन मैं दो चीज़ों को ब्लूम फिल्टर में इंसर्ट करता हूँ और इसकी एक आधी बिट और इसकी एक आधी बिट कॉमन हो, ऐसा हो सकता है, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सब्र से सुनना पड़ेगा अंदर कि ये जो इंट्यूटिवली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ एक बिट सेट करता, अगर सिर्फ एक हैश फंक्शन यूज़ करता तो बुलियन काफ़ी रेगुलरली होगी, तो कई बिट्स की वही, कई कीज़ की वही बिट निकलेगी। जब मैं इसको बढ़ा के k बिट्स पे ले जाता हूँ, k बिट्स पे ले जाता हूँ तो बुलियन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, बिकॉज k बिट्स सारी की सारी वही होना, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। ठीक है, एक्चुअली इन द बिगिनिंग प्रॉब्लम क्या था, एक हैश फंक्शन मैंने सेट कर दिया, एक की ने सेट कर दिया। अब मैं कोई और की देखता हूँ, वो मैं किसी और की को लुकअप करता हूँ, उसको लुकअप करता हूँ तो जाके देखता हूँ वो बिट सेट है, चूँकि बुलियन हो रही है, वो भी वही इंडेक्स निकाल रहा है। तो ये बड़ा ऑफ्टन बहुत कॉमनली ये काम है। लेकिन जब मेरे पास k बिट्स है तो वो प्रोबेबिलिटी नीचे जाएगी। ओके, अब मैं दो चीज़ों की बात करूँगा, वो जरा आप गौर से सुनें कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं। इस पूरे गेम में दो वेरिएबल्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, दो वेरिएबल्स हैं।
the important variables. Okay, because I want to know कि किसी भी चीज़ की कि किसी भी चीज़ की कुलियन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मैं k को बढ़ाता जाता हूँ, कम करता जाता हूँ. तो पहला तो ये number one thing I have to be careful about is k, which is the number of hash functions. ये k क्या होना चाहिए. दूसरी चीज़ जो है वो है कि मैंने ये इनिशियल साइज कितना था, क्योंकि ये अगर ऐसा हो कि इनिशियल साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बिट्स मैंने रखा, कैपिटल M बहुत बड़ा है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा. कुलियन के चांस कम से कम होने चाहिए ना, बिकॉज इतनी बड़ी रेंज है तो सारी k बिट्स अगर वही निकले इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इंडिसेस की. लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉल प्रोस एंड कॉन्स. प्रॉब्लम ये होगा कि आप बिट वेक्टर बनाओगे, शुरू में बिट वेक्टर के अंदर उतनी ही बिट्स थी जितनी कीज़ की रेंज थी, अब जो है वो बड़ा हो जाता है. तो एक और चीज़ इसका ख्याल रखेंगे वो ये है कैपिटल N ओवर M. Let's call it alpha. What is this capital N over M? लोड फैक्टर का आपने नाम लिया. इस केस में हम कहेंगे कि this is essentially number of bits per key. क्योंकि n keys हो सकती है, n keys हो सकती है. So now I'm saying how many keys. In fact, I should probably मैंने इसको उल्टा कर दिया. सही है. M over N. I think Number of bits. नहीं उल्टा किया. उल्टा कर दिया. So if I have 100, if I insert 100 keys and I have 10 spaces, it If will I be 10. have like 100 keys and if I have like 6 bits, Yeah. So it will be. it will be that much. Yeah. कैपिटल नंबर होगा. ये मैं ठीक है. Don't help me. कैपिटल नंबर लाइक बिट्स पर की, राइट. तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 1000 कीज डालनी है, आपको पता है कि मेरी तकरीबन 1000 कीज आ सकती हैं, और आप कैपिटल M और आप ये रख लेते हैं 600. अच्छा ठीक. 600 बिट्स. 600 बिट्स. इसका मतलब है आप कह रहे हैं मैं हर की के लिए तकरीबन 6 बिट्स रखूं. दिस मेक सेंस. Yeah. जब मैं शुरू में कर रहा था सिंपल बिट वेक्टर, तो दिस थिंग वाज इक्वल टू 1. Yes. कि इतनी कीज आ सकती हैं. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास 1000 कीज आ सकती हैं और अगर मैंने यहाँ पर 6000 रख ली है, 6000 बिट्स रख ली हैं, तो उसका मतलब है कि मेरा जो फैक्टर है, जो नंबर ऑफ बिट है वो 6 है. पर की मैंने 6 बिट और 7 किया है. तो ये दोनों फैक्टर्स जो है ना, ये वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट. क्योंकि इससे क्या होगा, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस. अगर मैं k को बढ़ाता हूँ, इसका मतलब है कि बहुत सारी बिट्स जो है वो सेट होगी. कुलियन एक तरह से कम हो जानी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी बिट्स का सेम आ जाना कम है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये वैल्यू जो है, नंबर ऑफ बिट्स जो है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास बिट्स, और आप k को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बिट्स बन हो रही है. बहुत ज़्यादा बिट्स बन हो रही हैं, तो इंटरसेक्शन बढ़ जाएगी चीज़ों में, राइट. अगर आपने एक की को हैश किया k दफ़ा, दूसरी की को भी हैश किया k दफ़ा, तो बहुत सारी हो सकता है बिट्स उनमें कॉमन आ जाए. एनीवे, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. दिस इज द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ अ ब्लूम फिल्टर. अब मुझे आपको ब्लूम फिल्टर की फंक्शनिंग बनाने की जरूरत नहीं है. नाउ वी हैव टू डू अ बिट ऑफ एन एनालिसिस. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, लेट्स से आप एक स्पेल चेकर बना रहे हैं. जब आप स्पेल चेकर बनाते हैं तो पहला काम जो आपको करते हैं कि आप कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर. वो जो इंटीजर आता है उसको आप क्या करेंगे, हैश करेंगे. कितनी दफ़ा, k टाइम्स. यहाँ जाएंगे और k बिट्स को ऑन कर देंगे, तो वो चीज़ हैश होगी. समझ आ रही?
अब अगर हमें स्पेल चेकर बनाना है तो आप इस ब्लूम फिल्टर में क्या रख रहे हैं? What's going into the ब्लूम फिल्टर? The entire dictionary. Right? तो एक डिक्शनरी है जो कि एक रीजनेबल साइज की है, लेट्स से 10,000 वर्ड्स। तो आप 10,000 के 10,000 वर्ड्स को क्या करेंगे? इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे एक वर्ड को, ये वाली हैशिंग करेंगे हर एक दफा, राइट? और क्या होगा? आप सारी वाली बिट्स ऑन कर देंगे। ऑन कर, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ब्लूम फिल्टर पॉपुलेट होता जाएगा। This makes sense? So here is my question to you. What will be the problem in this? First of all, what is the benefit? Benefit आप ये देख लीजिए, benefit ये है कि अगर मेरे पास n keys हैं, अगर मेरे पास n keys हैं, तो I am only using some constant multiple times n number of bits, right? क्योंकि मैं पर ऑब्जेक्ट जो है वो let's say 6 बिट्स अगर रख रहा हूँ, तो I am going to use only 6 n bits. तो एक्चुअली अगर डिक्शनरी के बारे में हम कहें और अगर डिक्शनरी के बारे में तो हम एक लेटर के बारे में एक लेटर की डिक्शनरी में हर की एक्चुअली क्या है? एक स्ट्रिंग एक वर्ड है। तो हर वर्ड जो है उसके अंदर 8-10 बाइट्स तो हैं ऑन एवरेज, 8-10 बाइट्स हैं। अब क्या होगा? हर वर्ड एक इंटीजर में कन्वर्ट होता है, वो इंटीजर जो है वो हैश होता है अपनी दफा। तो एक्चुअली हर वर्ड के लिए आप ज़्यादा 6-7 बिट्स रखते हैं। This is very efficient now, because what you were doing, if you wanted to store a dictionary anywhere else, for each word you are using a string, for each word a string. Now for each word you are using 6 bits, only 6 bits. इससे ज़्यादा लाइट करना बहुत मुश्किल है। Okay, so it's ultra space efficient, if you think about it. But this ultra space efficiency will come at some cost. So what is that cost? Can you tell me the cost? कुछ मसला हो सकता है इसके साथ? पूरी डिक्शनरी को उठा के ब्लूम फिल्टर में डाल देना, हर वर्ड तकरीबन 6 बिट ले रहा है। वो 6 बिट मैं इसलिए कह रहा हूँ, 6 बिट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसको तकरीबन 6 एज्यूम कर रहा हूँ। मेरी क्या स्टोरेज तो एफिशिएंट है, थोड़ी तो एफिशिएंट होगी। मसला क्या होगा? हाँ अलग होंगे, हर वर्ड के लिए अलग 6 बिट्स। हाँ नहीं, वो बात ये कि ये 6 फंक्शन मैं बता रहा हूँ, ये 6 फंक्शंस मैंने शुरू में बना ली, निकाल के रख लिए। अब इसको मैंने बदलते नहीं रहना, हर की के लिए ये 6 बिट्स ही बने सेट हो। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? आप बता दो थिंग का मतलब है, मतलब दो की सेम होगी, एक फंक्शन से निकाल दी दूसरे फंक्शन से निकाल दी, मतलब 2-3 वर्ड हैं उनमें से 6 बिट अगर कौन हो। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि देखें, ये नहीं हो सकता कि मैं एक फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एप्पल, मैं एप्पल को जब ये 6 दफ़ा हैश करता हूँ तो उसमें से कुछ बिट्स निकलती हैं, बिट नंबर 5, 9, 11, 13, 12, ठीक है, और एक और कर लें 3, ये बिट्स निकलती। मैं इन बिट्स के ऊपर जाता हूँ और इनको सेट कर दूँगा सर। अब एक और वर्ड आता है पाइनएप्पल और समथिंग एल्स, वो भी कोई इसी तरह का पैटर्न निकाल देगा, वो बिट सेट हो गई। एक और वर्ड है उसमें भी वो बिट सेट कर दो, क्या हो रहा है यहाँ पे बिट सेट हो गई, ये एक वर्ड के लिए ये बिट सेट हो गई, ठीक है, एक और वर्ड के लिए ये वाली बिट सेट हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? लेट्स से एक और वर्ड आता है, चलो कुछ बिट्स एक और वर्ड आता है जो कि है कोई अपना फेवरेट फ्रूट बता दो। ऑरेंज आता है और आप लुकअप करते हैं ऑरेंज को, ऑरेंज आता है और आप ऑरेंज को लुकअप करते हैं, और होता ये है कि तमाम बिट्स जो ऑरेंज की होनी चाहिए, क्योंकि लुकअप कैसे होगा, लुकअप में भी है ना, आपने इसको हैश करना है 6 दफ़ा, आप सारी बिट्स रीड करते हैं और सारी बिट्स 1 है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इस तरह पॉसिबल है कि जो बाकी सब चीज़ें आपने हैश करके इसमें इंसर्ट की थी उनमें एक्सीडेंटली वो तमाम बिट्स जो ऑरेंज की आनी थी वो भी 1 हो गई, वो भी 1 है। Is
Is this making sense? So you look for a word and actually you did not insert that word. You did not insert that word, but it is there. The filter says it is there. Because the bits which belong to that word have been accidentally set during other insertions. बात समझ आ रही है? So इसका मतलब है कि ये बात है और ये इससे हम छुटकारा नहीं हासिल कर सकते. Bloom filters always give you false positives. तो एक Bloom filter के साथ ये हो सकता है. तो ये शायद एक पहला डाटा स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं, which can make mistakes, right? So you ask a Bloom filter whether something exists in it. If you never inserted that thing, it can still tell you that it's there. Is that making sense? So Bloom filter, false positives are possible. दूसरी बात, ब्लूम फिल्टर के अंदर हमने कहा था इंसर्शन आप कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं. इसमें डिलीशन नहीं. That is the second thing. Okay? So we are not making any deletion, no deletions. So अभी तक हमने क्या कहा? हमने ये कहा है कि we have a data structure which can answer the question of whether the key exists or not in O of one type. At the same time, it is very, very space efficient. मतलब the words which take multiple bytes are now just stored in a constant number of bits, 6 bits, 7 bits. Okay? The cost of all of this is that you can have false positives. Okay? आप एक चीज़ उसमें ऐड करते हैं और वो चीज़ जो है आपने ऐड नहीं की कोई चीज़, आपने वैसे लुकअप किया तो वो कहता है जिसमें मौजूद है, हालांकि मौजूद नहीं. लेकिन उल्टा कभी भी नहीं. वो क्वेश्चन ये क्या फॉल्स नेगेटिव हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि इसके अंदर मैंने कोई चीज़ इंसर्ट की थी, I inserted